अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। माशाल्लाह आज तो बहुत अच्छा दिन गया मेरा। वो आपको पता ही चल जाएगा क्यों अच्छा दिन गया। इंशाल्लाह वो मैं बताऊंगी बीच बीच में थोड़ा। और अभी भी देखो अच्छा दिन जा रहा है। रात के 2-2:30 बजे हैं और मस्त हम लोग बगदाद शरीफ की, मैं तो खा रही हूँ मसाले वाली पीनट और मेरे बच्चे खा रहे मसाले वाले मक्कई, है ना। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे तो बहुत अच्छे जा रहे, पता नहीं किसके कैसे जा रहे। किसी के तकलीफ में जा रहे, किसी के गम में जा रहे और किसी के खुशी में जा रहे। तो हमारी तो बहुत खुशी में जा रहे रोज़े। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हमने कुछ देने की इतनी शुरुआत की नहीं है, बस उसकी सब कोशिशें चालू हो गई है। क्योंकि आज भी मुझे एक नए यतीम खाने मदरसे से फ़ोन आया था। माशाल्लाह मैं तो जानती भी नहीं उनको, तो अनजान नंबर था। पहले तो मैं 2 बार उठाई नहीं, फिर मैंने उठाया तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे जब बात बताई तो मैंने बोला भाई आप कहाँ से हो और मैं आपको जानती नहीं हूँ। तो बोले जी जी आपा, लेकिन मैंने देखा आपको। तो मैंने बोला भाई मैं ऑलरेडी जहाँ पे देती हूँ वहाँ से फ़ोन आ चुका है। तो बोले कि हमारे इधर भी बच्चे हैं आपा, तो कुछ भी आप ऐसी थोड़ी मदद कर दीजिए ताकि बच्चों को दवाई वगैरह की हेल्प होगी। तो मैंने बोला मैं वादा तो नहीं करती हूँ पक्का, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, जो मुझसे होगा वो ज़रूर कोशिश करूँगी। और आज माशाल्लाह बच्चे देखो, पता नहीं कौन सी जिंदगी की कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं लोग। भाई बचपन का बता रहे अपना कब से चालू है इनका। और मैं अपना ये पीनट खाते खाते एक ही काम यूट्यूब देख रही थी या तो इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम में अभी कुछ है ही नहीं खास देखने के लिए, मज़ा ही नहीं है इंस्टाग्राम में। यूट्यूब में बहुत मज़ा है। तो मैं देख रही थी यूट्यूब, और हाय क्या चटकारेदार न्यूज़ रहती ना यूट्यूब पे आजकल तो। और खास करारी वाली कौन सी करारी, ये मक्कई देती है, बगदाद की मक्कई स्पेशल, जो यहाँ पे नहीं मिलती, ओनली फॉर बगदाद में मिलती है ये चीज़। तो वैसे चटकारेदार करारेदार मस्त यूट्यूब में न्यूज़। अच्छा दिखा रहे हो। ओहो साइज तो देखो, ये देखो साइज। तो इस तरीके की हम लोग चटकारेदार मक्का ही खा रहे और चटकारेदार यूट्यूब पे व्लॉग देख रहे थे लोगों के। तो मैं बोली वो हो काफ़ी मेहनत करी जा रही है ना। सायरा सत्तानी के नाम पे काफ़ी मेहनत करी जा रही, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो रहा है ना। ओ, और आपको पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो रहा है क्योंकि मैं तो छोटा सा ऐड करने का भी चार्ज लेती हूँ। तो मेरे लिए तो फ्री में लोग काम कर रहे, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। इसी खुशी में मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मस्त एसी चलो, अभी हुक्का नहीं पीती हूँ ना, नहीं तो हुक्का पीती थी बहुत मस्त एकदम। लेकिन अब रमज़ान के 1 महीना बंद है तो इसीलिए एसी चालू करके स्नैक्स खा रहे हम लोग, है ना। और सोच रहे, प्लान कर रहे कि आज अली मेरे को क्या बोला, नहीं बगदादी स्नैक्स तो अभी हम खा रहे हैं। और अली मुझे बोला चलो मम्मी आज कुछ सैरी करते। मैंने बोला क्या करेंगे, तो बोलते मैं लाता हूँ मस्त कड़क कड़क भरून पाव और उसके साथ चाय बनाते और उसके साथ क्या खाते, मस्का। ये देखो, ये आपका अली, आप बहुत पसंद करते हो ना अली को। और जो दुनिया नहीं पसंद करती है वो मेरा बेटा, जिसको दुनिया नहीं पसंद करती है और जिसको आप पसंद करते हो वो मेरे दिल का कलेजा। लेकिन लोग क्या बोलते, पता है अली, मैं भेद और भाव 2 चीज करती हूँ। माँ तो 2 बेटे हैं तो 2 चीज तो करना पड़ेगा ना मुझे, लेकिन भेद और भाव नहीं करती हूँ, बाकी सब चीज 2 करती हूँ, है ना। और अभी तो बपरे 4 बेटे हैं मेरे, पीनट और चिंटू भी है। मैंने मेरे बेटे को बोली उन लोग दोनों के नाम पे भी थोड़ी प्रॉपर्टी कर देती हूँ ताकि मेरे जाने के बाद इनका ख्याल बराबर रखना। तो ये कभी ना मुझे बोलता है कि हाँ अभी तो आप करोगे ना बराबर है, तो फिर हम लोग उनका ध्यान नहीं रखेंगे ना, है ना। चिंटू क्या सुन रहे हो उधर बैठ के, आओ इधर मम्मा के पास आओ। तो देखो कितना गौर से सुन रहा है कि मेरी मम्मी मेरे प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करने वाले हैं। और फिर अगर मम्मी नाम पे प्रॉपर्टी करेंगे तो मेरे भाई लोग मेरा ध्यान रखेंगे, है ना चिन्नू। बोलो मेरा बेटा सुन रहा थोड़ा सा। हाय हाय हाय, मम्मी के दुश्मन लोग को हाय करो। हाय, ज्यादा आवाज मत करो, नहीं तो ये पंजा मारूंगा बोला। जान दो। अब मैं आज जब मैं मूड में रहती हूँ ना तो बहुत 6 और 4 मारती हूँ। तो मैं अब बहुत मूड में हूँ तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं 6 मारूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे को कोई 6 मारने बोले तो भी मैं उसका चार्ज लूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कुछ नहीं देती हूँ।
तो इतना ज्यादा मजा आता है ना, इतना ज्यादा मजा आता है। क्यों पता है आपको? सुनने के लिए नहीं, ये सुन के जो मैं बर्दाश्त करती हूँ ना, तो इतनी मजा आता है, इतनी खुशी होती है कि ओहो मेरा स्टेमिना कितना बढ़ते जा रहा है, कितना बढ़ते जा रहा है। और नहीं, और जो कहते हैं ना कि नफ्स पे काबू पाना सीख लो, तो मैंने वो सीख लिया है कि मैं अपने नफ्स पे काबू पा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि इससे ज्यादा बोलो, ताकि मैं अल्लाह की नजर में एकदम खड़ी, एकदम मुकम्मल खड़ी होना चाहती हूँ। तो सबसे अच्छा और सबसे आसान रास्ता यही है कि आपको अपनी नफ्स पे काबू करना है। यही बोला था, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। ओह माय गॉड, आप यहाँ आके बोल सकते हो, बहुत अच्छे से बोल सकते हो आप ये बात। हाँ तो सच्ची है ये, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। यस, तो मतलब मैं पेशेंट रहोगे या तो मतलब मैं सक्सेस की तरफ बढ़ रही हूँ। ओके, तो मैं मतलब सही कर रही हूँ। यस ओके, तो आप मेरा इंटरव्यू, जैसा मेरा अभी आर्टिकल में 20 क्वेश्चन का इंटरव्यू है, तो आप उसी का फॉलो कर रहे हो क्या? नहीं, अभी आपके जो नए वाले चश्मे बनकर आएंगे ना, तो उस दिन आप मेरा इंटरव्यू लेना, मैं आपको इंटरव्यू दूंगी। और एक और आए, आप कुछ बोलना चाहोगे? ये तो बाप रे, कौन से स्पेसशिप से आए आप? कौन से स्पेसशिप से आए अली भाई? कौन सा? इधर ही था। देखो कितना सीधा लड़का है मेरा। अल्लाह, इसको कौन सी लड़की मिलेगी पता नहीं, और कौन सी लड़की इसके नसीब में लिखी इतने सीधे लड़के को बेच के आएगी पता नहीं। जैसे तेरी मम्मी, दुनिया सोचती इतनी चंड है, लेकिन मुझे भी बेचने की लोगों ने कोशिश की और बिक भी गई ना, आधी तो बिक गई यार। मैं तो बाप रे, चलो यार, मैं भी बहुत ज्यादा बोलने लग जाऊंगी मैं, और फिर मेरा ऐसे ही बोलते बोलते यहीं पे व्लॉग खत्म हो जाएगा। दिन भर की एक्टिविटीज सारी अधूरी रह जाएगी। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे चाहने वालों को मेरी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन कम मिले, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन जब अक्खा दिन का व्लॉग देखोगे तभी तो पता चलेगी ना। तो यहाँ पे खत्म, अगर मैं यहीं पे बैठ के बोलूंगी तो फिर आगे की एक्टिविटीज आपको दिखेगी नहीं, और नहीं दिखेगी तो फिर बोलने के लिए कोई मसाला नहीं मिलेगा। तो कीप इट अप। और चलिए फिर मैं थोड़ी देर बाद जोड़ूंगी, कुछ ऐसा लगे, नहीं तो फिर सीधा डायरेक्ट सुबह। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे और होना ही चाहिए। आज फिर से नहाने जा रही हूँ, फिर से सारी ड्रेस की मैचिंग की ज्वेलरी। और ये तो मेरे बॉडीगार्ड है भाई, ये इनको इसके सब मेरा बॉडीगार्ड करे बिगर इनका चैन नहीं पड़ती, दिन नहीं जाता। और ये तो मेरा बच्चा थोड़ा नरम है, तो अब भी इसको दवाई दी। सेम जैसे मुझे सर्दी हो गई, एकदम फुल ऑन सर्दी है इसको, कंटिन्यू उसको दवाई दे रही हूँ 2 दिन से। पर 3 दिन की दवाई के बाद अच्छे से रिलीव हो जाते हैं बच्चे, है ना मम्मा? है ना पीनू? नजर लग गई ना मेरे पीनू को, जैसा मम्मी को नजर लगते रहती बार बार। क्यूटी बॉय है ना मेरा ये गोरा वाला बच्चा। और माशाल्लाह अभी तो सब सुबह की तिलावतें वगैरह लगा दी, खत्म भी हो गई। अब जा रही हूँ फ्रेश होने, और आज तो बहुत बिजी रहूंगी, क्योंकि कल जो मेरा न्यू चैनल है उसके ऊपर मैं कल अपलोड करने वाली हूँ फर्स्ट रेसिपी। तो उसकी सारी तैयारी आज दिन भर रहेगी मेरी। आज मतलब क्या, टूटो फड़ो मरो लेकिन करो, आज वो वाला दिन है मेरा। और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम का एक प्रमोशन का काम भी आया है। ऐसे तो काम आते रहते, पर बहुत सारे काम है जो मैं इसको ब्रेक करके रखी हूँ, बिकॉज रमजान है, टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो वो रमजान बाद सोची हूँ उस सारी चीजों को फिर उनके साथ बात करूंगी। देखो आपका चेन खा रहा है हमने, वो उन लोग को वही रहता है, सब खेलते रहेंगे उससे। और उसी के साथ साथ आज जा रही हूँ थोड़ा मार्केट, थोड़ी सी चीजें भी लेनी है, और कुछ थोड़ा सा कलेक्शन के लिए भी कॉल आया है, तो वो भी लेना है। तो इंशाल्लाह मतलब करो मरो धरो पर करो, ऐसे वाला दिन है आज मेरा। तो व्लॉगिंग करना तो लाजमी है ना यार। जो मेरे चाहने वाले हैं वो तो मुझे प्यार से देखना चाहते, पर लेकिन जो मुझे देख के मसाला जमा करने वाले वो तो और ज्यादा देखना चाहते, क्योंकि अगर मुझे नहीं देखेंगे, मुझे नहीं अगर सर्च करेंगे तो उनका चैनल कैसे चलेगा? समझने वाली बात है। तो मैं किसी को नाराज करना नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मेरी शख्सियत ही ऐसी बनाई है कि देते जाओ, बस देते ही जाओ। तो चलिए फिर यही बातों के साथ शुरुआत तो हो गई है मॉर्निंग की। और मेरे शेर, ये मेरे 2 शेर, ओमो मेरा बेबी। चलिए ठीक है, चलिए सुबह उठी तो आपसे भी कनेक्ट हुई कि चलो ये काम से फारिग हुई, और ये काम से अभी मैं
जा रही हूँ करने के लिए। तो माशाल्लाह उसी बीच में जो मेरा चैनल, दूसरा जो चैनल है किचन सायरा सत्तानीस किचन चैनल, तो उस पे कल एक फर्स्ट ब्लॉग आने वाला है रेसिपी के साथ। तो सारी उसी की तैयारी शुरू हुई है और करी है, अभी थोड़ा बाकी भी है, तो उससे अब थोड़ा फारिग है बिकॉज मुझे अब दूसरे काम में भी जाना है और वहां से भी सब चीजें कलेक्ट करना है। क्योंकि जो वो चैनल पे मैंने पहला ब्लॉग डाली तो आपको बताई थी कि मेरी कुछ चीजें हैं जो मैंने ऑर्डर की हूँ, तो वहां से भी कॉल आया है कि वो भी चीजें हमको कनेक्ट करना है। तो फिलहाल तो जा रहे उसी सब काम से, और इंशाल्लाह कल आपको नए चैनल पे मेरी रेसिपी भी मिलेगी और बहुत सारी चीजों का खुलासा भी करना है। लेकिन सोच रही हूँ कि वक्त का इंतजार करूँ या फिर अभी करूँ, क्योंकि अभी इतना पाक महीना है, इतना अच्छा महीना है। और हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं करती हूँ, लेकिन अपने डिफेंस में बात करती हूँ, पर फिर भी मेरा दिल नहीं चाहता है कि ये सब चीजों का टॉपिक अभी लूं, बिकॉज ये महीना इतना पाक महीना, पता नहीं यार ये महीना हम लोगों को फिर नसीब हो या नहीं हो। तो इसीलिए ना बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अवॉइड कर रही हूँ। बट इफ यू डोंट वेरी कि आप जो भी है, इफ यू डोंट माइंड कि आप ये सोच रहे होगे कि मैं अवॉइड कर रही हूँ, अवॉइड नहीं कर रही हूँ, वक्त का इंतजार कर रही हूँ। क्योंकि जो जो चीजों से आपने मुझे देखा और उसको लेके आप बहुत सारी तारीफ लिखते हो, तो ये हकीकत और ये जेन्युइन बात है। जो आपके अंदर होगा वही आपको सामने वाले को दिखेगा। तो जो मेरे अंदर है शायद आप वो देखने की कोशिश करते हो और शायद अच्छी तरीके से आप लोग पहचानते हो। जो मुझे प्यार करते हैं और जो मुझे हेट्स करते हैं, उस अच्छाई में भी कहीं ना कहीं बुराई ढूंढते हैं। तो ये देखो अंदर की बातें होती, जो हमारे अंदर होता वही बाहर आता है। तो फिलहाल आप जो वेट कीजिए, बिकॉज बहुत सारी चीजें मैं इग्नोर कर रही हूँ, उसको बोल नहीं रही हूँ, मैं इग्नोर कर रही हूँ। और मैं ये पाक महीना है तो इसीलिए मैं ये महीने में तो फिलहाल ये चाहूंगी भी नहीं कि ये सारी चीजों को लेके मैं बात करूं। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे और मेरे बच्चों को बहुत टॉल किया जा रहा है, बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। तो ठीक है ना, करना है, अभी जो अंदर होगा वही बाहर दे सकते हैं, और जिसका नाम है उसी के नाम पे भीख मांग सकते हैं। तो फिर अब मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए। और आज सॉरी मैंने बहुत कड़ा लफ्ज यूज किया है भीख, और मैं ये बात पे आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ, लेकिन एक बर्दाश्त की लिमिट भी होती है, एक हद भी होती है। तो इंसान बहुत कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुबार होता है ना, वो आता जरूर है बाहर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो आज बर्दाश्त कर रही हूँ, जो अपने नफ्स पे काबू पाना सीख रही हूँ, तो मैं इस चीज से अल्लाह का जितना शुक्र मानूं उतना कम है, जितना अल्लाह पाक के पास सजदा करूं उतना कम है। क्योंकि जो चीज मैंने अल्लाह से मांगी थी सबर, अल्लाह ने मुझे सबर अता तो कर दिया, लेकिन उस पे मुकम्मल खड़े होना और उसके ऊपर उस एग्जाम में पास होना वो मेरा काम है अब। तो इंशाल्लाह उस कोशिश में लगी हूँ। और जज़ाकल्लाह, आप लोगों की जो मैसेज है ना वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत का काम करते हैं मेरे लिए। मैं सारे ही मैसेज पढ़ती हूँ, जो हेटर्स है उनको तो मैं इग्नोर ही करती हूँ, पढ़ती जरूर हूँ, लेकिन जब वो है ही नहीं तो उसको अगर मैं नफ्स पे काबू करना किसको कहते हैं। अगर इस चीज के ऊपर मैं अगर देखकर रिएक्ट करूँ तो कहाँ मैंने नफ्स पे काबू पाया है। तो इसीलिए वो उसको मैं इग्नोर करती हूँ। हाँ, बट ये है कि आप जो लिखते हो और जो अप्रिशिएट करते हो, जो ब्लेसिंग भेजते हो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत मजबूती का काम करती, बहुत हिम्मत का काम करती। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इंशाल्लाह बहुत अच्छा तैयारी हो चुकी है मेरे दूसरे चैनल्स के लिए। तो इंशाल्लाह आपके पास बहुत जल्दी वो रेसिपी आने वाली है। और आई थिंक मुझे लगता है जिस तरीके से आप यहाँ मुझे पसंद करते हो, मैसेज करते हो, मुझे हिम्मत देते हो, आप मेरे वो चैनल पे भी करोगे, बिकॉज ऑफ उसमें तो सिर्फ मेरी मेहनत है। और मैं उस मेहनत में खड़ी होने के लिए इतने एक्साइटमेंट है ना मेरे अंदर, वो मेरे बच्चे जानते हैं। और फिलहाल तो मेरा बच्चू देखो, पर कभी से ना वो ऐसे पर्स पकड़ के लेटा हुआ था। मैं जब भी बाहर जाने के लिए निकलती हूँ तो मेरे पर्स पे आके लेट जाते, जब ज्वेलरी पहनने के लिए निकालती तो वो ज्वेलरी पे सो जाते। तो ये इनकी मोहब्बत है। ये देखो, इन्हें बेजुबान जानवर है, लेकिन इनके अंदर बहुत सच्ची मोहब्बत रहती है। तो फिलहाल बस अभी मैं निकल रही हूँ बाहर, और चलिए फिर देखते हैं क्या करना क्या नहीं करना, बिकॉज अभी तो बहुत सारे काम से फारिग हुई हूँ। अब लेट हो गया, लेट निकल रही हूँ, तो ये नहीं पता मुझे कि मैं रोजे के टाइम पहुंच पाऊंगी या नहीं पाऊंगी। अगर पहुंच गई तो यहाँ करेंगे रोजा, तैयारी तो है ही है, और नहीं पहुंची तो रास्ते में करेंगे। ऐसे भी पूरा रमजान खत्म होने आया, मेरे बच्चों के साथ बाहर कुछ खाई नहीं मैं अभी तक, ठीक है। वापस मम्मी अपनी फेवरेट जगह पे आ गए ना। ये देखो, ये चॉपिंग बोर्ड न्यू चैनल्स के लिए, और ये वाला जो मैं पैन उनको बोल रही हूँ वो एक्चुअली निकाल रहे हैं, बट ये दिखाया उन्होंने हैवी है,
तो ऐसे वाले हैं मेरे घर पे, ये नहीं चाहिए, ये तो मुझे इतना कुछ खास नहीं लग रहा। स्पेशल चीज़ मैंने उनको बताई हूँ आकर तो इंशाल्लाह वो दिखाएंगे, लेकिन पहला ब्लॉग तो मैंने बना ली हूँ और दूसरे ब्लॉग की तैयारी है, तो उसमें मुझे कुछ लगने वाली चीज़ें जो मेरे थॉट में है लेके आए वो, तो फिलहाल अभी देख रही हूँ, सिलेक्ट हो जाएगी तो इंशाल्लाह दिखाऊंगी। फिलहाल तो चालू है शॉपिंग, भी बना सकते हैं इसे तो। बताओ मुझे मज़ा नहीं आ रहा कितना यूनिक है ना, बढ़िया हैंडल भी इतना अच्छा नहीं लग रहा तो टाइट हो जाएगा, वो पड़ा पड़ा रहता है, अंदर लूज हो जाता है ना, डेफिनेशन सब रहती है ना। ये चेहरा छुपा रहा है, बोलता है कि मेरे को चेहरा दिखाएंगे तो मेरे चाहने वाले बहुत बढ़ जाएंगे। तो आगे देख, तू लेकर गया बैग आगे। अभी लिए हमने पैन और 4 पैन का ऑर्डर किया ना, वो मैंने जाओ मैं अंदर शाम को करके वंडर शेफ के, वंडर शेफ की और दूसरे भी वंडर शेफ से भी अच्छी से वो संजीव कपूर के भी मैंने उनको पूछ ली थी, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत पसंद है संजीव कपूर के। उस टाइम मम्मी मंगाते थे सब बुक करके, तो अभी तो चलो फिर आज का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही मतलब हवा चल रही है, गर्मी थोड़ी कम लग रही है और रोज़ा भी खोलने में मज़ा आएगा आज। और आज फिर से एक्साइटमेंट, कुछ चीज़ें खरीदी है, देखो देखो हवा आ रही है ना, कुदरती हवा बहुत चल रही है आज तो अब चलो कहीं देख के दूसरी चीज़ें शॉपिंग करने की, आज इतना पकाने का मेरे को टेंशन नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ें कर आई हूँ। ये क्या करेंगे, ये मेरा फेवरेट है बट हाँ, ये अमीन बचपन से मेरा दिल था अमीन शेफ बने, तो अमीन बहुत ये सब चीज़ें बहुत सर्च करते रहता था, कैसे कटिंग करनी चाहिए, कैसे उसकी स्किन निकालनी चाहिए। तो अभी वो मैं दूसरी एक नाइफ यहाँ पे लेने के लिए उनको भाई को बोली, तो भाई ढूंढ रहे थे, इतने में ये नाइफ दिख रही थी, अंकल ये निकाल के दिखाओ ना, निकाल के दिखाओ ना। तो आप प्लीज़ डरिए मत, जस्ट ये तो पता है किचन के सब हथियार है, किचन के दूसरे कोई हथियार नहीं है। और मुझे कब से जिद कर रही है, ले लो ना मम्मी, फिर हम लोग चिकन को अपने हिसाब से कटिंग करेंगे, सब चीज़ें अपने हिसाब से कटिंग करेंगे। तो मैं शायद मैं बताऊँगी। अच्छा अल्लाह, पूरे वजन ले आली पकड़िए। बहुत सारी शॉपिंग की हमने और बहुत सारा सामान पकाने वाला भी लाए हैं, क्योंकि किचन चैनल मतलब पकाने वाली चीज़ें। तो फ्रेश नहीं हुआ अभी तक, ये आया, जब फटाफट फ्रेश हो जा, और अभी फ्रेश हो जा। चलो अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी आपको पता है, किचन में। अब मेरे बच्चों की बारी, ज़्यादा नहीं है, हाफ एन आवर ही बाकी है, बट फटाफट करके हाफ एन आवर में भी 5 मिनट पहले मैं दस्तरखान पे बैठूंगी। तो फिर चलते अंदर। थैंक यू मम्मी, इतना अच्छा बनाते हैं आप इतनी मेहनत के बाद। वेलकम, मोस्ट वेलकम। और ये बर्फ वाला मेरा, मेरे को सर्दी ज्यादा हुई है ना, इसलिए बर्फ वाला मेरा। क्या बनाया है देखो ना मम्मी ने, मस्त है ना, बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी भी है। ये दो मैंने मेरे बेटे ये दोनों कप जो थे ये मैंने अपने बेटों को गिफ्ट दी थी, और एक मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, ये मैंने अमीन को दी थी और ये वाला अली को दी थी, और ये वाला तो मुझे किसी ने दिया है। तो मेरा जो ये ब्लॉग, ये जो जिन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है वो मेरा ब्लॉग जरूर देखते, तो मेरे ब्लॉग के जरिए आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, ये स्पेशल मग के लिए। और कलर आपने जो दिया, मैंने शायद वही मैचिंग कलर का आज मैंने कोल्ड ड्रिंक भी बनाया है, शरबत, स्पेशल रमजान स्पेशल शरबत। चलिए माशाल्लाह, सारे दिन के काम से अभी फारिग हुई हूँ, बस अब यहाँ से सीधा बैठेंगे टेबल पे। तो मेरी हमेशा रोज की यही बात होती है कि मैं लास्ट खत्म करके जाती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से रोज़ा खोलने के बाद अल्लाह की इबादत में काफ़ी टाइम बिताते हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहीं से मुझे जो ताकत मिल रही है आज, जो मैं हर चीज़ों पे बर्दाश्त करने की जो लिमिट है उससे आगे बढ़ रही हूँ, और उससे ज़्यादा अपने जो आंसू है वो अपने अंदर रख रही हूँ, उसको बाहर नहीं निकाल रही हूँ। तो इसकी ताकत मुझे लगता है कि अल्लाह के घर से ही और अल्लाह के दर से ही मिल रही है मुझे, तो इसीलिए मैं रोज़े के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसी में गुजारती हूँ। तो मैं आपसे आज ये पूछ रही थी, ये बताना चाहती थी, और ये शायद देखो मेरी जिंदगी में मेरे माँ बाप और मेरे कोई बड़े लोग नहीं है, और मैंने हमेशा अयूब को जो इज्जत दी, जो प्यार दी और जो अहमियत दी, ये कहीं ना कहीं ये उसकी वजह है, क्योंकि मेरी जिंदगी में बड़े कहने को कोई नहीं है, समझाने वाले कोई नहीं है, बताने वाले कोई नहीं। और दूसरी बात तो आपको सबको पता है कि एक सिंगल हूँ, तो एक समझने वाले और एक अपनी तकलीफ और अपना प्यार और अपनी हर ख्वाहिश को शेयर करने वाला भी कोई नहीं था। तो शायद ये भी सब बातें हैं जो अयूब को बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में एक प्रेजेंट देता है, कि वो कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में थे या है या आगे पता नहीं मुझे, क्योंकि आगे का इसलिए पूछ रही हूँ आप लोगों से, जो मैंने कहा कि मैं कुछ आप लोगों से पूछना चाहती हूँ।
तो मैं रोजे में हूँ। देखो मैं आपसे ये सच बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आप लोग मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं हो। वो इसलिए कि लोग टोन करते हैं कि आप मैसेज में जाके देखो उनको कितना गंदा लिखते हैं या गंदा बोलते हैं। तो देखो सिक्के के दो पहलू होते हैं। अल्लाह ने आंखें भी दो दिए, तो गंदा और अच्छा आपको दोनों चीज दिखती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अच्छी चीजें अच्छा ही जिंदगी में लेना चाहिए, गंदगी को वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो ना लेने की चीज है ना देखने की चीज है। मैं ऐसे सोचती हूँ जिंदगी में। तो यही बातों का मैं आपसे पूछना चाहती थी कि ये जो आज मुझे लोग ताना देते हैं, जो लोग बोलते हैं, जो इतनी गंदी बातें बोलते हैं, तो इनका इतना जब बोलने का कहीं ना कहीं शुरुआत अयूब से ही हुई है। क्योंकि मैं इल्जाम नहीं देती हूँ, लेकिन ये हकीकत है। इल्जाम की क्या बात है, ये तो जग जाहिर बात है कि जब अयूब घर से गए तो उन्होंने एक लाइफ में आना शुरू करे, और लाइफ में जब वो अकेले आते थे तो इतनी बातें नहीं करते थे। जब उनके साथ सामने कोई बैठते थे तो फिर उसके साथ में वो बातें शुरू होती थी, और एक मतलब बातों के एक बातों का एक जरिया चलता था, एक बातों की बातें चलती थी, चेन टू चेन बातें करते करते फिर जो मुझे जो मेरे बारे में बताना है या मेरे बारे में बोलना है या फिर झूठ को लपेट के देना है, तो ये सब कहीं ना कहीं शुरुआत किसने की थी, अयूब ने की थी। और अयूब के साथ जो लोग कल बैठ के बात करते थे, और जो लोगों ने कल आप लोगों के सामने इतनी सादगी से पेश करते थे कि कल तलक कि हमने तो घर तोड़ने के लिए बोला, हम तुम्हारे पैर तक पड़ते, हम तुम्हारे हाथ तक जोड़ते। जो इंसान अगर इतनी नरमी और इतनी सादगी वाली बात कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि आज के टाइम पे तो आजकल तो आप लोगों को एकदम जाहिर सी बात है, कोई छुपी बात नहीं, कि आप देख ही रहे हो कितनी बुरी तरीके से, कितने गंदे लफ्जों से और कितनी बेइज्जती से ये बातें करते हैं। तो ये सब सोच के, ये सब देख के आप सोचिए कि मैं किस हद तक सब्र करती हूँ और किस हद तक मेरा दिल दुखता होगा और कितनी हद तक मेरे आंसू बहते होंगे। ये अलग बात है कि मैंने आपसे जब से वादा करी हूँ, मैं आंसू अपने कभी कैमरे पे आने देती नहीं हूँ, पर ये सच बात है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे दिल में भी तकलीफ होती है, मेरी आंखों में भी आंसू आते हैं। लेकिन ये सोचकर एकदम दहक जाती हूँ कि इसकी शुरुआत करने वाला मेरा कोई अपना ही है। अगर गैरों की आज इतनी हिम्मत हुई है तो उसको तूल देने वाला मेरा अपना है। अगर वो वहां बैठते और वो वहां अगर ये चीज नहीं करते तो शायद लोगों की इतनी हिम्मत भी नहीं होती, और अगर उन्होंने घर की एक बात बताई तो सामने वाले 9 बात उसमें जोड़कर बातें कर रहे हैं। तो बस यही चीज आप लोगों से पूछना चाहती हूँ मैसेज के जरिए कि अगर मैं सब्र कर रही हूँ और गंदगी में नहीं गिरना चाहती हूँ, और उसके बाद लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत गंदी बातें बोलते हैं, आपको भी पता है, तो ये मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिले। और ये चीज तो मैंने अल्लाह से रो कर मांगी हूँ कि सब्र, और अल्लाह ने मुझे बहुत सब्र दिया। जो अगर आप लोग मैसेज के जरिए मुझे इतना अच्छा मैसेज करते हो, इतना मुझे मेरी तारीफ करते हो कि आप इतना सब्र करते हो, और सब्र ही करना आपके सपोर्ट के लिए, आपके दोनों बच्चे हैं, आप अपने हस्बैंड से मत मिलना या हस्बैंड से मत देखना, वो आपके लायक नहीं है, वो आपके अगेंस्ट जाके बैठ के बात करते हैं, तो भी मैं आना आप लोगों को आंसर नहीं करती हूँ। फिर भी आप देखते हो एवरीडे ब्लॉग के जरिए उनको मैं कहीं ना कहीं घर जोड़ने की और दिल से दिल मिलने की और संसार जुड़ने की बातें कहीं ना कहीं करती हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि जो मुझे सुनने में आता है, देखो मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है, और जो नहीं करने के बाद इल्जाम लगते हैं ना तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बस अल्लाह से जो सब्र मांगी हूँ, इंशाल्लाह जिंदगी भर मैं वो सब्र का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और बस आप लोगों से यही मेरी दिल से दरख्वास्त है, दिल से ख्वाहिश है कि आप मुझे इसमें अगर कोई इसका रिप्लाई दोगे मैसेज के जरिए तो बहुत अच्छा होगा। उससे क्या होता है, मुझे एक हिम्मत मिलती है, और मेरे हक में बस हमेशा यही दुआ करना कि मैं जो सब्र में खड़ी हूँ, बस इसमें आमीन जरूर बोलना आप, क्योंकि अल्लाह कहते हैं कि आमीन आमीन बोलने से हर चीज पूरी होती है। ये सब्र मैंने मांगा था अल्लाह से, अल्लाह ने अता किया, लेकिन इसका जो एग्जाम है वो मेरे अल्लाह ले रहे हैं कि जो तूने मांगी है वो मैंने तुझे दे दिया, लेकिन इसके लायक तू है कि नहीं है। अल्लाह पाक भी तो लेंगे ना, क्योंकि अल्लाह पाक से जब हम ये हर वक्त एक चीज मांगते रहेंगे तो अल्लाह तो देने से कभी मना नहीं करते। तो इंशाअल्लाह मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर मैं सब्र कर रही हूँ तो अल्लाह उसके अवज में मुझे बहुत कुछ अता करता है, बहुत खुशियां भी है, बहुत सारी जिंदगी में जो ख्वाहिशें है वो पूरी होती है। और आज मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है। ये एक है कि मैंने अयूब को चाहा, अयूब से प्यार किया, सच्चाई निभाई, तो इसके बदले में मुझे धोखा मिला है या नहीं मिला है मैं अभी तक नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी तक अयूब से मेरी रूबरू बात नहीं हुई। अयूब ने बस वीडियो के जरिए लोगों के सामने जो बात की है वो मैंने भी देखा है, अपनी आंखों से अपनी कानों से सुना है।
पर कहते हैं ना कि एक दिल का जला हुआ आदमी छाछ भी फूंक के पीता है, तो उस वक्त का माहौल कुछ और होगा, क्या पता उनकी सोच, उनका देखना नजरिया अलग होगा। तो मैं उसमें कोई दोष देना नहीं चाहती हूँ। बस ये है कि मैं ये चीजों पे सब्र करके चलना चाहती हूँ और अल्लाह पाक से यही बोलती हूँ कि अल्लाह तू मुझे जितना आजमाइश लेना चाहता ले, लेकिन बस मुझे इतना सब्र, इतना अता करके मैं इस चीज पे खड़ी उतरूँ और सब्र में आगे से आगे निकलती जाऊँ। और ये सब्र का फल तो आप सब सारी दुनिया से वाकिफ है कि कोई चीज छुपी नहीं है, बिना मांगे बिना चाहे ये झोली में अल्लाह ने भर भर के दिया है। और इंशाअल्लाह ताला मेरी झोली कम पड़ गई है, पर अल्लाह का देना का जो चीज है वो कम नहीं हो रही है। तो मेरे अल्लाह का करोड़ों एहसान है। बस आपसे यही दिली ख्वाहिश है मेरी कि बस आप जो भी आपकी नजरिया जो देखता है वही आप लिखिए, क्योंकि उससे मुझे भी कुछ ना कुछ सीख मिलती है। जैसे मेरे बड़े बुजुर्ग मेरी जिंदगी में है नहीं, तो कहीं ना कहीं आप लोग हो मेरे लिए, और ऐसा महसूस भी होता है कि मेरे पीछे आप लोगों का एक ताकत है, एक मोहब्बत है। बस इसके बाद अभी चलिए बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा वक्त रह गया है रोजे का खुलने का, तो मैं तस्बीह पढ़ती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ, पता नहीं अल्लाह कौन से वक्त कौन सी दुआ सुन ले। तो इंशाल्लाह आपके हक में मैंने जिंदगी में हमेशा दुआ मांगी, और आप भी हमेशा मेरे हक में यही दुआ कीजिए कि मैं जो आज गंदगी से दूर रहकर ये सब्र का कर रही हूँ, अपने नफ्स को काबू कर रही हूँ, और इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बिहेव अगर मेरे बच्चे देखेंगे तो यही सीखेंगे। अगर मैं गंदगी करूंगी तो मेरे बच्चे गंदगी सीखेंगे। हाँ, ये है कि मुझे तकलीफ होती है, मुझे सब्र करना पड़ता है, बहुत सारे आंसू बहाने पड़ते हैं, लेकिन मैं ये करूंगी क्योंकि मेरी बच्चियों की जिंदगी जो आगे है उनका फ्यूचर में खराब करना नहीं चाहती हूँ। और यही एक जरिया है जो आप लोग भी मुझे देखते हो, तो ये चीज मैं आपके सामने भी पेश करना कभी नहीं चाहूंगी कि कोई चीज से देखो, मेरी अच्छी चीज से कोई सीखता है तो मेरी बुरी चीज से भी कोई ना कोई सीखेगा जरूर। तो इसीलिए मैं बस सब्र के बाण पे खड़ी हूँ, सब्र के रास्ते पे खड़ी हूँ। तो मेरे हक में हमेशा आप दुआ कीजिए। और फिर से कहना चाहूंगी कि मुझसे कुछ गलती हो, कुछ गुनाह हो, कुछ बात बोलने में और कुछ दिखाने में अगर गलतियां हो तो उसके लिए दिल से माफी चाहती हूँ। और अपने से माफी मांगने में बड़े होते छोटे नहीं होते, ये मैंने हमेशा आप लोगों के सामने बोली हूँ। तो कहा सुना माफ। चलिए मैं अब थोड़ा देर पढ़ लेती हूँ और इंशाल्लाह फिर जैसे लाइव चालू होगा तो फिर मैं आऊंगी आप लोगों के साथ बातें करने के लिए। तो आप ये व्लॉग देखिए और मुझे जरूर मेरे जो भी मैंने आपसे पूछी हो, अगर आपके पास वक्त है और आपके पास मेरे दिल में मेरे लिए मोहब्बत है तो जरूर लिखना। चलिए, अल्लाह हाफिज।